अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अल अव्वलीन अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल्यसुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिहि वसल्लम। सामईन मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम के फ़ज़ल से हम माह रमज़ान के बिल्कुल करीब हैं और ये वही महीना है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मजलिस में फ़रमाया था कि ऐ सहाबा, तुम पर एक इंतहाई अज़मत वाला बरकत वाला महीना साया फिगन होने वाला है। पूरे महीनों में रमज़ान अपनी बरकतों को लेकर, अल्लाह की खुसूसी इनायत और करम फरमाई को लेकर एक ख़ास मुकाम रखता है और माह रमज़ान इस उम्मत के खुसूसी इम्तियाज़ी ख़साइस में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ल और करम करने के लिए हमें ये महीना अता फ़रमाया है और इस महीने की हर घड़ी को अल्लाह ने बेइंतहा बरकत वाली बनाया है और उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहिस्सलातु वस्सलाम को खुसूसियत के साथ इस महीने के कदर करने का हुक्म दिया गया। उन्हें एहसास दिलाया गया कि ये जो रमज़ान है, ये जो रमज़ान बड़ी कदर वाला, बड़े मुकाम वाला, बड़े रुतबे वाला है। ऐसे तो सारे दिन अल्लाह के हैं, सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ नाम लेकर जिस महीने को कुरान में याद किया गया वो रमज़ान है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया और इस्लाम के जो बुनियादी 5 अरकान हैं, ईमान के, इस्लाम के जो 5 बुनियादी सुतून हैं, यानी मरकज़ी इबादात जो इस्लाम में हैं, उनमें से एक अल्लाह उसके रसूल के पर ईमान लाना है, अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देना, रसूल की रिसालत की गवाही देना है, रोज़ाना 5 वक्त नमाज अदा करना है और साहिब निसाब के लिए साल में 1 मरतबा ज़कात देना है और साहिब इस्तिताअत के लिए ज़िंदगी में 1 मरतबा हज करना है। तो मिन जुमला उनमें से जो 5वीं चीज़ है वो माह रमज़ान के रोज़े हैं। माह रमज़ान के रोज़े इस्लाम के 5 खुसूसी इबादात में से है जिसको इस्लाम के पहचान के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। तो हाज़रीन मोहतरम अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज की नशिस्त में कुछ बातें रमज़ान ही के हवाले से हों, रमज़ान की अज़मतों के हवाले से, रमज़ान की इबादतों के हवाले से, क्योंकि बिल्कुल 2-3 दिन रह गए हैं रमज़ान में। इम्कान है कि पीर के दिन पहली तरावी होने का, 29वीं शाबान है तो रमज़ान के चाँद दिखने का कभी इम्कान है, तो बिल्कुल आपके पास 2-3 दिन है बस। तो 2-3 दिन के बाद माह रमज़ान शुरू होगा। तो ये जो रमज़ान है हमारी ज़िंदगी की अहम कड़ी है। अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में खैर करने के लिए, नेकियां करने के लिए, रब को राज़ी करने के लिए भेजा है और उसकी एक मुद्दत मुतय्यन की है। उस मुद्दत के बाद उसको इस दुनिया से जाना है, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से
हमें जो थोड़ी सी दुनिया के क़ियाम की मुद्दत दी है, उसमें भी कुछ लम्हे अल्लाह ने ऐसे बरकत वाले हमें अता किए हैं। अगर हम उसमें कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सालों इबादत करने का सवाब हमें मिलता है। बड़ी बड़ी उम्रें रख कर भी जो मकाम हासिल नहीं किया जा सकता, उन खदर वाली रातों, उन खदर वाली दिनों, उन खदर वाली घड़ियों की अगर कोई कदर करता है, उसका एहतराम करता है और उसके लिए उसका सही इस्तेमाल करता है, तो उम्र थोड़ी होगी लेकिन नामे आमाल में अल्लाह के फजल से सवाब के अंबार लग जाएंगे, नेकियों के अंबार लग जाएंगे। तो ऐसा महीना रमज़ान का महीना, रमज़ान के महीने की एक एक घड़ी, एक एक इबादत को अल्लाह ने बरकत वाली बना दिया। इतना इजाफा कर दिया, इतना इजाफा कर दिया कि एक हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान में एक नफिल फ़र्ज के बराबर हो जाती अजर व सवाब में। अजर व सवाब में फ़र्ज का जो अजर व सवाब अल्लाह अता फरमाता है, फ़र्ज को आम दिनों में जो हम फ़र्ज अदा करते हैं उसका जो सवाब मिलता है, रमज़ान में वो सवाब नफिल को मिलता है। रमज़ान में नफिल को वो सवाब मिलता है जो फ़र्ज को आम दिनों में मिलता है। और फ़र्ज का तो रमज़ान के फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर मिलता है। आप एक फ़र्ज नमाज अदा करते हैं रमज़ान में, मिसाल के तौर पे फजर की फ़र्ज नमाज अदा करें, तो आपको मालूम है फजर की एक फ़र्ज नमाज 10 नमाजों के बराबर है, क्योंकि मेराज में हमारे लिए 50 नमाजें फ़र्ज हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्तिमास पर 5 नमाजें हमारे लिए क्या है दी गई, बाकी नमाजें हम पर क्या है तखफीफ कर दी गई, कम कर दी गई, लेकिन अजर व सवाब में कमी नहीं। अल्लाह ने फरमाया 5 आपकी उम्मत पढ़े, अजर व सवाब क्या है 50 का दिया जाएगा। तो एक नमाज जब हम पढ़ते हैं फजर की, तो सिर्फ एक नमाज का सवाब नहीं मिलता, बल्कि क्या है 10 नमाजों का सवाब मिलता है। और ज़हर की हम पढ़ते हैं तो फिर 10 नमाज है, असर की हम पढ़ते हैं तो फिर 10 नमाज है। इस तरह रोज़ाना हम आम दिनों में जब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त ही, तो सवाब कितना मिलता है 50 नमाजों का सवाब मिलता है। अब उस 50 को आप 70 से ज़रब दें। रमज़ान में आम दिनों में एक नमाज का सवाब है 10 फ़र्ज के बराबर। आम दिनों में फजर की आप 2 रकात नमाज अदा कर दी, तो वो सिर्फ 2 रकात नहीं है बल्कि 20 रकात के बराबर है। 20 रकात फ़र्ज के बराबर सवाब आम दिनों में। अब वो 20 रकात को फिर आप 70 से ज़रब दें, 70 फ़र्जों के बराबर। उस 20 रकात को आप 70 से ज़रब दें तो कितना होगा, तो तकरीबन 140, तकरीबन 140, बल्कि उससे भी ज्यादा, उससे भी कई गुना ज्यादा क्या है आपको अजर व सवाब मिलता है एक फर्ज का। वैसे 5 फर्ज आप अदा कर रहे हैं तो आप 50 को क्या है 70 से ज़रब दें और हासिल ज़रब को देख लें। तो ये रमज़ान की फजीलत है। आम दिनों में जो अजर व सवाब मिलता है उसको इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना बढ़ा दिया जाता है। अगर रमज़ान में कोई पाबंदी के साथ नवाफिल की इबादत करता है तो वो नवाफिल नहीं रहते, बल्कि क्या है उसका अजर व सवाब जो है फ़र्ज के बराबर उसे मिलता है, फ़र्ज के बराबर मिलता है। इसीलिए मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस पाक का मफ़हूम फ़ज़ाइल रमज़ान नामी अपनी किताब में जिक्र फरमाया। बहुत बड़े मुहद्दिस दक्कन के गुजरे हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान। उन्होंने बयान फरमाया तरावी की हिकमत क्या है, वो बयान करते हुए फरमाते हैं तरावी नफिल है। नफिल से मुराद यहाँ पर जो फ़र्ज के अलावा जो भी नमाज है उसको इस्तिलाह में क्या है नफिल कहते हैं। फिर दलाइल के एतबार से उसके नाम अलग अलग हैं, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, नफिल है। लेकिन फ़र्ज के मुकाबिल में ये सारे के सारे नफिल ही में आते हैं फ़र्ज के मुकाबिल में। तो रमज़ान में हम 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, तो वो 20 रकात तरावी दर हकीकत क्या है साहब, दिन भर में हम 20 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं, 20 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं।
तो हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमतुर रिज़वान ने एक हदीस पाक का मफ़हूम सामने रखते हुए हमें समझाया कि बंदे के जब क़यामत में हिसाब व किताब होगा, उसके नामे आमाल देखे जाएंगे। पहले फ़र्ज़ को चेक किया जाएगा, फिर दीगर आमाल को चेक किया जाएगा। अगर किसी के फ़र्ज़ नमाज़ों में कमी रहे तो अल्लाह करम से फरमाएगा कि भाई इसके नवाफिल है क्या देखो। तो उन नवाफिल को क्या है, उन फ़र्ज़ों में शामिल करके खाना पूरी करके इसकी नजात का सामान किया जाएगा, इसकी नजात का सामान किया जाएगा। तो रमज़ान में 20 नवाफिल मुकर्रर हुई बसूरत तरावी 20 रकात नवाफिल। लेकिन वो 20 रकात नवाफिल क्या है, अभी हम दूसरी हदीस पाक में पढ़े हैं कि रमज़ान में नफिल फ़र्ज़ के बराबर है। रमज़ान में नफिल फ़र्ज़ के बराबर है, तो 20 रकात पढ़ते तो हम नफिल हैं, मतलब सुन्नत हैं, सुन्नत तरावी हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें सवाब मिलता है 20 फ़र्ज़ का, सवाब मिलता है 20 फ़र्ज़ का। फिर बंदे के इखलास, लिल्लाहियत, लगाव, तवज्जो से क्या है, और भी उसका अजर सवाब बढ़ा दिया जाता है, और भी अल्लाह पाक अजर सवाब बढ़ा देता है। तो ये खुसूसियत है रमज़ान की कि एक एक घड़ी इसमें एक एक नेकी जो है दुगना कर दी जाती है, बे इंतहा। और खुसूसियत के साथ रमज़ान में ऐसे तो सारे खैर के अमाल करने चाहिए, लेकिन उसमें खुसूसियत के साथ रमज़ान की खुसूसी इबादत क्या है, रमज़ान की खुसूसी इबादत जो है 2 चीज़ें, एक रोज़ा और दूसरा तरावी में कुरान पढ़ना या सुनना। ये 2 चीज़ें खुसूसियत है रमज़ान की, रमज़ान के साथ ख़ास है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और कुरान करीम की आयत शरीफा भी है जो कि मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया, मन शहीदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, तुम में जो सेहतमंदी के आलम में रमज़ान पाए तो उसको चाहिए कि वो रमज़ान का रोज़ा रखे, रमज़ान का रोज़ा रखे। दूसरी जगह फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है तुम पर, जैसे अगलों पर फ़र्ज़ किया गया था। तो रमज़ान की खुसूसी इबादत क्या है, रोज़ा है। और रोज़े के लिए हमें वक्त से पहले अपने आप को तैयार करना है। वक्त से हम ऐसे ही बिला वजह अपने हिसाब से हम बहुत गैर तरतीब रमज़ान गुजारते हैं। हमारे पास रमज़ान के लिए कोई नज़्म नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह। आम तौर पे हमारे लोग जो है रमज़ान को नज़्म के साथ नहीं, रस्म के साथ गुजारते हैं। हमारे पास आदत हो गई है, हर चीज़ को क्या है, रस्म में देखते हैं। रस्म एक रिवाज बना लिया, एक रिवाज में हम क्या है रमज़ान को गुजार देते हैं। एक रिवाज में रमज़ान को गुजारना नहीं है, रमज़ान को एक निज़ाम बनाकर रमज़ान गुजारना है। और रमज़ान का निज़ाम में ये बात हम शामिल कर ले कि पूरा महीना हमारे लिए रोज़ा फ़र्ज़ है, पूरा महीना रोज़ा फ़र्ज़ है। इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई तखफीफ करने का किसी को इख्तियार नहीं है। मैं अपनी तरफ से 1 रोज़ा रख लूँगा, 2 रोज़ा रख लूँगा, 3 रोज़ा रख लूँगा, नहीं। आपको रमज़ान के पूरे रोज़े रखने फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ने आपको जिंदा रखा रमज़ान तक, सेहत दी अल्लाह ने रमज़ान तक। जब आपको अल्लाह ने सेहत दी, जिंदा रखा, अपने वतन में बाकी रखा, तो फ़र्ज़ है ये इस नेमत के शुक्रिया में। अगर हम मर जाते तो रमज़ान फ़र्ज़ नहीं होता था, या हम बीमार होते तो रमज़ान फ़र्ज़ नहीं रहता था हम पर। अल्लाह ने हमें सेहत दी है तो ये सेहत की ज़कात है कि हम रोज़ा रखें। अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है तो ये जिंदा रखना जो अल्लाह की नियामत है, एहसान है हमको, उसका शुक्रिया है कि रोज़ा रखें। 1-2 रोज़े रख के हम काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा मुकम्मल रमज़ान का चांद दिखने से लेकर चांद दिखने तक, 29 तो हो, 30 तो हो, पूरे रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, लाजिम है। ये रमज़ान की खुसूसी इबादत है, पहली इबादत। इल्ला ये कि कोई बीमार है, ऐसी बीमारी है कि रमज़ान का रोज़ा उसे नुकसान देता है, तो शरीयत उसे गुंजाइश देती है। क्या गुंजाइश देती है कि भाई वो रमज़ान में ना रखे, अल्लाह जब उसे शिफा दे, सेहत हो जाए, तो फिर उस रोज़ों की क़ज़ा करे, उस रोज़ों की क़ज़ा करे। और इसी तरह कोई लंबे सफ़र पे है और सफ़र पे रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तकलीफ़दा है। जैसे आज के हालात हम देख रहे हैं, हमारे गुनाहों के सबब मौसम जिस अंदाज से बदला हुआ है, तो अब कोई सफ़र में है और हालत सफ़र में क्या है, वो मुश्किल उठा सकता है, तो शरीयत रहम करती है उस पर, उसे गुंजाइश देती है कि भाई रोज़ा अब उस क्या करे, वो रखना चाहे तो रख सकता है, कुव्वत है, ताकत है, उस हालत में भी वो रोज़ा रखे तो फजीलत की बात है। अगर नहीं तो भी शरीयत उसे गुंजाइश देती है कि भाई बाद में रोज़ा रख ले। एक मुसाफिर है, दूसरा बीमार है,
दूसरा क्या है, बीमार है। तीसरा खवातीन का अपना मसला है कि वो उनके माहवारी के दिन हैं तो उनको भी क्या है बाद में कज़ा करने की इजाज़त है, माज़ूर हैं वो। तो इसके अलावा बाकी किसी को क्या है, कोई बहाना बनाने का हक नहीं भाई आज धूप तेज है, आज ये है वो है, नहीं। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान है। रमज़ान दिख चुका, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने क्या है हमें मौका दिया है, अल्लाह ने बीमारी से हमें महफूज रखा है, तो फिर हम उसे आगे पीछे नहीं कर सकते और उसको गनीमत समझना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के लिस्ट से डिलीट हो गए। क्यों डिलीट हो गए? सेहत इंसान की ज़िंदगी पर उम्र का असर पड़ता है, उम्र का असर पड़ता है। जैसे जैसे उम्रें गुजरती हैं वैसे वैसे उसके जिस्म के पार्ट्स मुतासिर होते हैं, उसके आज़ा मुतासिर होते हैं। जवानी की ताकत बुढ़ापे में नहीं रहती। वक्त और हालात के हिसाब से मौसम का असर जैसे बच्चे पर होता है वैसे ही बड़ी उम्र वाले पर भी होता है, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। नतीजा ये होता है कि अब उस बीमारी में वो क्या कर सकते, चाह के भी रोज़ा नहीं रख सकते, शौक है तब भी रोज़ा नहीं रख सकते। तो कई लोग ऐसे डिलीट हो गए। जिन्हें अल्लाह ने सेहत दिया है उन्हें गनीमत समझना चाहिए, उस वक्त से पहले क्या है वो अपना कोटा जो है पूरा कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी अल्लाह ताला क्या है उस लिस्ट में डाल दे और हम चाहकर भी रोज़ा ना रख सके, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी अजीम इबादत है कि उसके मुकाबिल में कोई इबादत नहीं, उसके मुकाबिल में कोई इबादत नहीं है। अल्लाह के यहाँ वो अमल इतना महबूब है, इतना महबूब है कि हदीस पाक में उसको समझाने के लिए कहा गया, रोजदार के मुंह की बू अल्लाह के पास मिश्क अंबर से भी ज्यादा महबूब है। मुश्क अंबर जो इंतहाई खुशबूदार चीज है जिसको हर कोई पसंद करता है, उससे भी ज्यादा पसंद रोजदार के मुंह से निकलने वाली बू है। वो समझाने के लिए कि भाई अल्लाह को इतना महबूब है ये बंदा, इतना प्यारा है ये बंदा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे कायनात फरमाता है, हदीस कुदसी है कि हर चीज का बदला मैं देता हूं और रोजे का बदला मैं खुद बन जाता हूं। रोजे का बदला मैं खुद बन जाता हूं। इसीलिए सबसे पहली इबादत रोजा। इसीलिए आप असलाफ की तारीख उठाकर देखें, एक सहाबी के बारे में भी एक नहीं मिलेगा, एक अहले बैत के बारे में भी आपको ये नहीं मिलेगा, एक अल्लाह वाले के बारे में भी ये नहीं मिलेगा कि वो रमजान में 4 रोजे रखते थे, 5 रोजे रखते थे। रोजे खजा करने का कोई तसव्वुर सल्फे सालिहीन में मिलता ही नहीं है, क्योंकि रोजा मिन जुमला अहम इबादतों में से एक इबादत है। अल्लाह का हक है हम पर, और अल्लाह कोई भी इबादत जो है अपने बंदों पर उसकी ताकत से ज्यादा लाजिम नहीं करता। अगर हमारे अंदर ताकत है तभी वो इबादत हम पर लाजिम होती है। जब अल्लाह ने ये इबादत हम पर फर्ज की है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको कर सकते हैं, हम उसको अदा कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है? रमजान का रोजा है। और रमजान का रोजा हम नहीं रखे, बहाने बनाते रहे। आप मुझे खाइल कर सकते हैं, अपने दोस्त को खाइल कर सकते हैं, किसी और को बोल के क्या है खामोश करा सकते हैं, लेकिन हकीकत हाल से तो अल्लाह ताला वाकिफ है। हमारा ये मकर, हमारी ये चालबाजियां, हमारी ये होशियारियां अल्लाह के पास नहीं चलने वाली, अल्लाह के पास नहीं चलने वाली। इसीलिए निज़ाम बनाए, 1-2 रोजे का नहीं, पूरे रमजान के रोजे का, पूरे रमजान के रोजे का। हाँ, कोई बीमार है, वाकई किसी माहिर डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है कि भाई हालत रोज़ा उसके लिए तकलीफ दे सकता है, उसकी बीमारी को बढ़ा सकता है, उसका इजाला नहीं हो सकता, उसे नुकसान पहुंच सकता है, तो शरीयत खुद गुंजाइश देती है। जैसे एक हामिला औरत है, हालत हमल में उसके लिए रोज़ा नुकसान देने का कभी अंदेशा है, डॉक्टर्स क्या है ये तजवीज़ करते हैं कि वो रोज़ा ना रखे, क्योंकि माँ के पेट में जो है बच्चे के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी की कमी हो जाए तो विलादत में बड़ी पेचीदगियाँ पैदा होती है। तो सारे मसाइल हैं, तो शरीयत भी खुद गुंजाइश देती है। लेकिन हम खाते पीते अच्छे खासे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद हम क्या है हामिला औरतों की तरह रोज़ा छोड़ दें, बूढ़ों की तरह रोज़ा छोड़ दें, बीमारों की तरह रोज़ा छोड़ दें, तो ये अल्लाह ताला को गवारा नहीं है, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल गवारा नहीं है। तो इसीलिए पहला प्लान हमारा क्या है, 1-2 रोज़ों का नहीं, पूरे रमज़ान के रोज़ों का हो, पूरे रमज़ान के रोज़ों का। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा जानबूझकर रमज़ान में कोई एक रोज़ा छोड़ता है, जानबूझकर, बगैर उज़्र के बगैर,
कोई शरई उज़्र नहीं है, उसके बगैर रोज़ा छोड़ता है, तो वो उसके बाद एहसास हो के ज़िंदगी भर भी अगर रोज़ा रखता रहे तो उस एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता, उस एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। जो रोज़ा चले गया ना, उसके पीछे इसने जो रूहानी उखरवी दुनियावी बरकतें गवाई हैं, उसका इजाला नामुमकिन है। उसका इजाला इस हदीस पाक में समझाया जा रहा है, नामुमकिन है। इसीलिए खुदारा जो लोग सेहतमंद हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने बीमारियों से पाक रखा है, अपने सेहत के शुक्राने में पूरे रमज़ान के रोज़े रखें, पूरे रमज़ान के रोज़े रखें। और सहाबा इकराम में तो ऐसा एहतमाम था, कुरान करीम की एक आयत नाज़िल हुई, क्या कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, यहाँ तक कि तुम्हें सिया तागे से सफ़ेद तागा नमूदार हो जाए। यानी शहरी के वक्त ख़त्म होकर क्या है, फजर का वक्त शुरू होने तक खाओ पियो, इजाज़त है। ये आयत नाज़िल हुई। इसके शान नुज़ूल में मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, अल्लामा इब्न कसीर वगैरह ने जिक्र फरमाया, ये आयत क्यों नाज़िल हुई, वजह क्या बनी इसकी। तो वो बताते हैं कि जब पहला आगाज़ हुआ था रमज़ान का, इब्तिदाअन रोज़े का आगाज़ हुआ था सहाबा में, तो उस वक्त निज़ाम ये था कि इफ्तार करने के बाद एक खौल के मुताबिक नमाज इशा तक, एक खौल के मुताबिक सोने तक खाने पीने की इजाज़त थी। रात में इफ्तार कर लिए आप, मगरिब का वक्त हुआ, इफ्तार कर लिए, तो नमाज इशा तक खा सकते थे आप। इशा के बाद रोज़ा शुरू हो जाता था, और एक खौल के मुताबिक सोने तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सोने का वक्त भी एक आधा घंटा और ज़्यादा होगा, 9-10 बजे तक। 9-10 बजे तक खाने की इजाज़त थी। एक बार आंख लग गई ना, वहाँ से रोज़ा शुरू हो जाता था, वहाँ से रोज़ा शुरू हो जाता था। कोई सहरी का टाइम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक सहाबी जो है रोज़ा थे, और वो खेतों में काम करते थे अपने। सुबह जाके खेत में काम करके आए, शाम आए तो इफ्तार का वक्त हो गया। घर में बीवी को पूछा कि भाई इफ्तार के लिए कुछ है तो लाओ। बीवी ने कहा खाने के लिए कुछ नहीं है। तो भूख से हालत बहुत निढाल हो गई थी, काम अगर अलग से करके आए थे। तो ऐसी सूरत में बीवी ने कहा कि देखता हूँ मैं पड़ोसी के पास जाके क्या है, कुछ है तो इंतज़ाम करके लाता। अब पड़ोसी के पास जाके वो कुछ खाना लेके आने तक क्या है, इस सहाबी को नींद लग गई, आंख लग गई उनकी, सो गए। तो वो अफसोस करने लगे। अब सुबह उठे, रोज़ा शुरू हो गया ना, तो अब उसी हालत में रोज़ा रखे, अब काम पे गए तो बार बार गश खा खा के क्या है, बेहोश होके गिर रहे। इंसान पर क्या है, कुछ बशरी तकाज़े भी हैं, तो उस बशरी तकाज़ों का असर होता ही है। मैं बहुत बड़ा नेक हूँ, अल्लाह वाला हूँ बोल के क्या है, आदमी 24 घंटे अगर धूप में ठहरेगा तो सन स्ट्रोक होता उसे, बहुत देर पानी में रहेगा तो जुकाम होता उसे। तो इस ज़ाहिरी दुनिया में ज़ाहिरी असबाब का असर इंसान के जिस्म पर होता ही है। तो अब बेहोशी तारी हो गई 2-3 मरतबा, तो अल्लाह के सल्लम तक मामला गया। तो उसी वक्त ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, यानी खाओ पियो कब तक, जब तक के क्या है, फजर का वक्त नहीं हो जाता, फजर का वक्त नहीं हो जाता। तो ये अल्लाह ने रहम किया। और आप देखें सहाबा इकराम इस तरह के रोजे रखते थे। हमारे लिए तो ऐसा मामला नहीं है। हमारे पास इफ्तार में हम वो खाते हैं, वो खाते हैं, वो खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आम दिनों में 3 वक्त का जो खाते हैं, एक वक्त इफ्तार में खा लेते हैं हम। एक वक्त इफ्तार में वो सारी चीजें खा लेते हैं। फिर भी अल्लाह का करम है, रमजान की बरकत से क्या भी साइड इफेक्ट नहीं होता, उसका उल्टा असर नहीं होता। लेकिन अगर खाना अगर आप नापे आम दिनों में, 3 वक्त जो खाते हैं हम, उससे भी ज्यादा इफ्तार में खा लेते हैं। इफ्तार में खा के फिर तरावी को खा के आते हैं। इफ्तार में जो खाते ना वो भी बस नहीं होता, फिर तरावी में खाते हैं, अल्लाह और बरकत दे। लेकिन वैसा नहीं था, इफ्तार में खा लिए तो रोजा शुरू हो जाता था, सहरी का भी इंतजाम नहीं था। अल्लाह पाक ने रहम किया हमारे हाल पर, फरमाया रात भर खाओ, फिर सहरी उठकर खाओ। बोले मैं सहरी नहीं खाता, रोजा रखूं, मेरे को बड़ी ताकत है। बोले रोजा रख सकते तुम, लेकिन सहरी खा के रखे तो ज्यादा सवाब। बोलो सहरी खा के रखे तो ज्यादा सवाब। तसहरू फइन्न सुहूर बरका
फ़इन्ना फ़िस्सुहूरी बरका, हदीस पाक में आता है सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। बगैर सहरी के भी रोजा हो जाता है, रोजा हो जाता, लेकिन सहरी करके रोजा रखें तो आप सवाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इतना अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए करम फरमाइयाँ, इतना हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से सहूलियात हैं, फिर उन सहूलियात पर फिर सवाब भी है हमारे लिए, बरकतें भी हैं हमारे लिए। इसीलिए पहली चीज हमारे लिए क्या है साहब, रमजान का रोजा, पूरे मुकम्मल रोजे रखना, 3, 2, 4, 5, 6, 8 ऐसा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने हमें सेहत अता फरमाया है। साल में 1 महीना जिंदा रखा, 2 महीने मार दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना, पूरे साल जिंदा रहे, हम रमजान तक जिंदा रहे, तो हमारी जिंदगी का ये शुक्राना है कि हम पूरे रमजान के रोजे रखें। इल्ला ये कि आप सफर पे हो, इल्ला है कि आप बीमार हैं तो एक अलग बात है, अगर ना आम हालात में इसमें कोई तकफीफ नहीं है, इसमें कोई छुटकारा नहीं है। ये पहली चीज अच्छी तरह से क्या है हम अपने लिए लाजिम कर लें, क्योंकि रमजान की बरकतें शुरू होती ही हैं रोजे से। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या है साहब, रोजा रखें तो रोजे के साथ साथ क्या करें, रोजे का हक भी अदा करें। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, रोजा सिर्फ सहरी से लेके इफ्तार तक खाए नहीं पिए नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अपने आप को गुनाहों से रोकने का नाम, अपने आप को गुनाहों से रोकने का नाम है। रोजा दर हकीकत इंसान को तरबियत देने वाली शय है, इसीलिए कुरान करीम में उसका नतीजा ये बयान किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ए लोगों तुम पर रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम्हारे अखलाक अच्छे हों, ताकि तुम्हारा बातिन संवर जाए। जो नफ्स तुम्हें किसी भी हालत में काबू में नहीं आ रहा है, उस नफ्स को अल्लाह के अम्र के सामने झुकाने के तुम काबिल बनो, इसलिए रोजा है, इसलिए रोजा है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स रोजे में है, हालत रोजा में, कोई आया गाली दे दिया, कोई आया लड़ने की कोशिश किया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो तुम रोजे में हो, उन्हें क्या करना नहीं है, तुम्हारा काम है तहम्मुल करना, तुम्हारा काम है सब्र करना, तुम्हारा काम है गुस्से पर काबू पाना। रोजा हमारे अंदर क्या है, ये खुसूसियत पैदा करता है। गुस्सा एक इंतहाई बुरी चीज है, गुस्सा ईमान को ऐसे खराब कर देता है जैसे एलवा जो है ना, एलवे की कड़वाहट मिठास को खराब कर देती है, ऐसे खराब कर देता है। मेरे आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह मुख्तसर नसीहत फरमाएं, ऐसी नसीहत मुझे क्या है दुनिया व आखिरत में बस हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तकज़िब ला तकज़िब ला तकज़िब ला तकज़ब ला तकज़ब ला तकज़ब, फरमाया गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, सबसे बड़ा बहादुर कौन है? बोले सबसे बड़ा बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है, गुस्से में अपने आप को काबू में रखता है। बहुत से लोग हैं अच्छे काम करते हैं, अपने गुस्से की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, गुस्से की वजह से सारी नेकियां जाय हो जाती हैं। क्या बकते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, एहसास नहीं होता। तो गुस्से के वक्त शैतान जो है इंसान पर ऐसे हावी हो जाता है कि इंसान उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो रोजा क्या काम करता है, रोजे की खुसूसियत ये है कि रोजा हमें सिखाता है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। पहले तो भूख की वजह से गुस्सा नहीं आता, आ भी गया तो हुक्म दिया गया है रोजदार को कि भाई वो अपने आप को कंट्रोल करे, गाली ना दे, जिहालत ना करे, सामने वाला जिहालत कर रहा तो नजरअंदाज करे। तो इससे क्या है, हुस्न अखलाक पैदा करने की क्या है कोशिश की गई। और इसी तरह हालत रोजा में गीबत करने से मना किया गया, चुगली गीबत ये इस तरह की बुरी चीजें हैं ना। तो रोजा दर हकीकत क्या है, एक तरबियत है। रोजे का मतलब ये नहीं है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक क्या है आप फोन में गेम खेलते रहो। हाल में एक वीडियो आई थी, खाने काबा के सामने बैठ के क्या है गेम खेल रहा है एक शख्स, शौक देखो उसका। खाने काबा को देखने के बाद इंसान को किसी बात का एहसास नहीं रहता, वहां बैठकर भी क्या है वीडियो गेम खेल रहा। वैसे आप भी सहरी करके क्या है, सहरी करें, नमाज फजर पढ़े तो पढ़े नहीं इतनी, उसके बाद क्या है 11 बजे तक सोए, 11 बजे से फिर 1 बजे तक क्या है गेम खेले, फिर हुआ तो नमाज को आए, फिर असर तक गेम खेले, फिर उसके बाद क्या है इफ्तार को गए, फिर खाना खाने के बाद तो हो गया खत्म। तो इस तरह का रोजा नहीं। रोजे का मकसूद क्या है, रोजे का मकसूद अपनी इस्लाह है,
रोज़े का मकसूद अपने आप को संवारना है, रोज़े का मकसूद अपने आप को बेहतर बनाना है। जो काम आम दिनों में जो गुनाह के हमसे हुए हैं उस पर तौबा करना है, उस पर तौबा करना है। इस तरह सही सालिम रमज़ान को गुजारना है। एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा सलिमा रमज़ानु सलिमति सनतु, रमज़ान महफूज रहा तो साल भर महफूज रहेगा इंसान। रमज़ान में अपने आप को गुनाहों से बचाया तो रमज़ान में अपने आप को इस तरह ढालने की बरकत से अल्लाह पाक उसे साल भर भी गुनाहों से महफूज रखेगा, साल भर भी गुनाहों से महफूज रखेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार क्या था? हदीस पाक में आता है, इमाम बुखारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाती है, रिवायत करते हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के हवाले से आप फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फी रमज़ाना मा ला यजतहिदु फी गैरिही। आप फरमाती हैं रमज़ान में मेरे आका उतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत और वक्त में नहीं करते थे। मतलब और वक्त में नमाज़े रसूल क्या होती थी, और वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था, रातों में ऐसी इबादत करते थे कि वरम आ जाते थे। और हज़रत आयशा फरमाती हैं उससे भी ज्यादा रमज़ान में एहतमाम फरमाते थे, उससे भी ज्यादा रमज़ान में एहतमाम होता था। और इमाम बैहकी शोबुल ईमान में रिवायत करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, आप फरमाती हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, आप फरमाती हैं जब रमज़ान दाखिल हो जाता तगय्यर लौनुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत बदल जाती, रंगत बदल जाती। और वह कसरत सलातुहु, आपकी नमाजों में इजाफा हो जाता, जो नमाजें पढ़ते थे वही बहुत थे कि और भी इजाफा हो जाता। वह कसरत सलातुहु वबतहल्ला फी दुआई, और गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। वह अशफ़क़ मिन्हु, खौफ इलाही आप पर तारी हो जाता। ये रमज़ान का महीना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रमज़ान में ये मामला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका अलैहिस्सलाम की कैफियत ये होती थी, पूरे तौर पर क्या है, आप खैर की तरफ मुतवज्जे होते थे, पूरे तौर पर उम्मत को समझाने के लिए। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लम्हा भी जो है अल्लाह की याद में गुजरता था, कोई लम्हा याद इलाही के बगैर आम दिनों में भी नहीं गुजरा, मगर रमज़ान में आम दिनों के मुकाबिल में आपकी इबादतें और बढ़ जाती थी, आपके इबादतों का तौर और तरीक़े में और इजाफा हो जाता था। रोज़ा है, कुरान की तिलावत है, खैर व खैरात है, आम दिनों में भी कोई साइल आपके पास से खाली नहीं जाता था, रमज़ान में आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। आम दिनों में भी चलते फिरते कुरान की तिलावतें होती थी, रमज़ान में तो जिब्राइल आते थे मेरे मुस्तफ़ा के पास, जिब्राइल मुस्तफ़ा को कुरान सुनाते थे, मुस्तफ़ा जिब्राइल को कुरान सुनाते थे, मुस्तफ़ा जिब्राइल को कुरान सुनाते थे। यही वजह है हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी कि माह रमज़ान खुसूसियत के साथ रोज़े का भी एहतमाम करें, कुरान की तिलावत का भी एहतमाम करें, तरावी का भी एहतमाम करें। ये हेरे हेरे आ गए, अब 8 रकात तरावी, 4 रकात तरावी। एक बात याद रखें, पूरी 20 रकात तरावी पढ़े आप, पूरी 20 रकात। इनकी उनकी बातें अपने जहन में मत डालें, उम्मत का इजमा है, इस फिरके से पहले आज तक किसी ने 8 रकात की तरावी नहीं पढ़ाई है, ना कहा है। बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे, फुकहा गुजरे, अरे उन्होंने तो एहतमाम ये किया, हम तो 20 रकात की तरावी पढ़ते हैं। हमारे असलाफ में तो तरीक़ेकार ये था कि एक एक रकात में कुरान पढ़ लिया करते थे, एक एक रकात में। हज़रत उस्मान गनी के ताल्लुक से आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ताल्लुक से आता है, हज़रत सईद बिन जुबैर के ताल्लुक से आता है, हज़रत तमीम दारी के ताल्लुक से आता है कि एक एक रकात में कुरान पढ़ते थे, एक एक रकात में पूरा कुरान। तो हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, ये इबादत में कसरत करने का वक्त है, उसमें डंडी मारने का वक्त नहीं है, उसमें कमी करने का वक्त नहीं है। जो पहले से आप पाबंदी से 20 रकात पढ़ रहे ना, खुद भी पढ़ो, घर में हमारी माँ और बहनों को भी सुनाओ, उसमें कट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो 20 रकात पढ़ो। सहरी को जब उठते हैं तहज्जुद के अलग 8 रकात पढ़ो, सहरी को जब उठते ना तहज्जुद के अलग 8 रकात पढ़ो, बल्कि ये महीना और इजाफा करने का है, ना कि कम करने का, कम करने का महीना नहीं है। तो पूरे तरतीब बनाकर सदक़ात व खैरात की तरतीब बनाओ, नेक कामों की तरतीब बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करो, खुद कुरान सुनो, कुरान पढ़ो, कसरत से नमाजों का एहतमाम करो। रमज़ान को खूब खैर वाला रमज़ान बना के गुजारो आप, फिर देखो आप उसकी बरकतें इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेंगी ही, अगले पूरा साल रमज़ान की बरकत से क्या है, बरकत वाला गुजरेगा, पूरा साल बरकत वाला गुजरेगा।
रमज़ान में हम कोताही करेंगे तो उसका नुकसान हमारे लिए होगा। तो इसीलिए बिल्कुल सामने है आपके रमज़ानुल मुबारक। पहली तरावी में पूरी मस्जिद फुल, दूसरी तरावी में एक सफ़ कम, तीसरी तरावी में एक सफ़ कम, चौथी तरावी में 15 साल से क्या है इसका तजुर्बा है वहाँ। तो ऐसा नहीं, बल्कि रोज बरोज इजाफा होना, कमी नहीं होना। पहले 10 दिन तो क्या है बहुत इफ्तार करने वाले आते हैं हमारे पास, रोजे बहुत, नमाजों में 5 वक्त नमाजे में ऐसा मंजर रहता कि जुमा का वक्त, जुमा का मौका है क्या। 10 दिन के बाद ऐसा कम हो जाते हैं। अब वो 10 दिन का अलॉटमेंट करके नहीं दिया हमको, 10 दिन पढ़ लो आप, पूरे रमजान का सवाब दे दिया जाएगा आपको। नहीं, ये पूरा रमजान निकालना है आपको, ये पूरा रमजान, क्योंकि अल्लाह आपको रमजान तक जिंदा रखा है। रमजान से पहले मर जाते तो कोई नहीं पूछता था, किसी की खबर पे जाके कोई बोलता क्या उठ रमजान शुरू हो गया, आके नमाज पढ़ा हमारे साथ, रोजा रख। मर जाते तो नहीं, जिंदगी है तो ये जिंदगी का शुक्राना है, जिंदगी का शुक्राना है कि रमजान के पूरे रोजे रखे जाए, रमजान की पूरी तरावी पढ़ी जाए, रमजान का एक एक फर्ज की हिफाजत की जाए, बल्कि हो सके तो नवाफिल का पूरा पूरा एहतमाम हो, ताकि हमारा रमजान बरकत वाला बने और उसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारा साल को भी बरकत वाला बनाए, हमारी जिंदगी को भी बरकत वाली बनाए और हमारी खबर भी बरकत के गहवारे में आ जाए और क़यामत में उठें तो रमजान की बरकतों से अल्लाह पाक यही कुरान, यही रोजा अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करे कि मौला मैं इसे दिन में तेरे नाम से क्या है भूखा रखता था, प्यासा रखता था। कुरान आकर कहे कि मौला रातों में मैं तेरे लिए इसको जगाता था, और अल्लाह उनकी सिफारिश को कबूल करके हमें अपनी फजल वाली जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे इस रमजान को हमारे लिए बरकत वाला बनाए और उसकी एक एक घड़ियों की हिफाजत करने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी खताओं को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, सेहतमंदी के साथ अल्लाह पाक पूरा रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाए, रिस्क के दरवाजे अल्लाह पाक हमारे लिए खोल दे, हर नहूसत हर रुकावट से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।